समस्त योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रेमी भैया और बहनों, मैं आपको अब बांझपन रोग के आसन, योगासन और दवा, नामर्दी के लिए आसन, योगासन और दवा बताऊंगा। आप अवश्य करें। जय गुरुदेव। समस्त प्रेमी भैया बहनों का योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। सबको हार्दिक नमस्कार, हार्दिक जय गुरु। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमको क्या उपाय करना है। जो हमारे बांझपन, हमारे अंदर रोग है, तो हमें वो क्या करना है। हमारे इन अंगों पर तनाव होना चाहिए, इन अंगों पर तनाव होना चाहिए। और इस पर के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको बटरफ्लाई आसन तो अति आवश्यक है। जिस प्रकार से, इस प्रकार से बैठ जाएंगे, ये पैर जितनी नज़दीक जा सके, अगर ना जा सके तो यहाँ इस प्रकार से पकड़ लो, और जा सके तो नज़दीक कर लो, इतनी नज़दीक कर लो। और बटरफ्लाई को इस प्रकार से सीधी स्पाइन को करके इस प्रकार से बैठ जाएंगे, और इस प्रकार से बटरफ्लाई आसन। इस प्रकार से करेंगे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करने के बाद हमारा शरीर आसन के योग बन जाएगा। फिर आसन के जब योग बन जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे कि इसको, जो हमारे ये अंग हैं, ये इनमें जब तनाव आता है किसी नस नाड़ी के अंदर, तो वो नाड़ी सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। और जो हमारे अंदर समान वायु होती है, वो जब समान वायु, जब श्वास लेते हैं, उससे समान वायु बन करके हमारे समस्त अंगों में इस प्रकार की गति करता है नाड़ी, रक्त उसमें, तो वायु के माध्यम से समान वायु जो हमारे अंदर होता है, 10 प्रकार का वायु होता है, तो समान वायु हमारे शरीर के अंदर सभी अंगों में समान रूप से रक्त वाहिनियों में रक्त को पहुंचा देता है। तो हमको प्रजना महायोग शक्ति आसन किस प्रकार से करना है। अंगों को बलिष्ठ बनवाने की सांस भरते हुए क्रम है कि हम पीछे और सांस को छोड़ते हुए हम आगे झुकेंगे। तो इस प्रकार से इन हाथों को हम यहाँ रख लेंगे और रख करके ये समतल रखेंगे, बराबर ही रखेंगे। और इस प्रकार से इनको हाथ रखते हुए पहले सांस भर लेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए आगे, और इनको यहाँ इस प्रकार से दबाएंगे ताकि हमारे इन अंगों पर तनाव बना रहे। ये नाड़ियां हैं, ये नाड़ियों का शोधन हो जाए और अंगों पर तनाव बना रहे। इस प्रकार से इन अंगों को अगर ना टिक सके, जमीन से तो ना टिके घुटने, और टिक जाए तो इस प्रकार से जमीन को टेकना। देखो देखो, टिक गया जमीन से। देखो, जमीन पर टिके हैं घुटने, इस प्रकार से यही ठोर जमीन पर ही इसको दबाना। तो हमारे अंगों में तनाव बनकर प्रजनन अंग जो हैं वो मजबूत बनते हैं, नामर्दी के अंग जो हैं ये सब मजबूत बन जाते हैं। इस प्रकार से ये देखो टिक गए, और यहाँ टिक गई, पूरी जमीन पर टिकी है यूं। अब सांस को लेते हुए दबाएंगे, तो समान वायु हमारे समस्त अंगों को बलवान बनाएगी और उनमें रक्त वाहिनियां पहुंच जाएंगी। समस्त अंग बलवान बन जाएंगे, ना तो निपुंसकता नामर्दी रहेगी, ना हमारे अंदर बांझपन रोग कभी बनेगा। इस प्रकार से करेंगे। अब ये टिक गए, ये इधर धरती पर, इधर भी ये धरती पर यूं बैठे हैं। सीधे हो सके तो सीधे हो जाए, और इनको यहाँ ठोर करो इस प्रकार से। तो यह प्रजना महायोग शक्ति आसन है।
ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। नामर्दी बांझपन रोग को दूर करता है। और इस प्रकार से हम और भी तनाव के आसन, इस प्रकार से फिर हम एक मत्स्य आसन करते हैं जो हमारे प्रजनन अंगों को और हमारे बांझपन रोग के प्रजनन अंगों को व निपुंसकता नामर्दी को अति उत्तम है। ये है मत्स्य आसन। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे और बैठ करके श्वास भरेंगे। श्वास भर के पीछे पूरी स्पाइन रीढ़ को जमीन से टेक देंगे और हाथ इस पर यहाँ रख लेंगे। इससे हमारे सारे प्रजनन अंगों पर, बच्चादानी पर, अंडकोशों पर, सब पे समान वायु अपना अत्यधिक प्रभाव डालती है। तो इससे हम प्रजनन अंग भी हमारे बलवान हो जाएंगे, बांझपन रोग खत्म हो जाएगा और हमारी निपुंसकता नामर्दी कभी जीवन में नहीं आएगी। ये आप उपाय करते रहिए। तो ये मत्स्य आसन, इस प्रकार से सांस लेंगे। रीढ़ टेक देंगे पूरी जमीन पर। और अगर मोटापा अधिक है तो मोटापा घटाना है तो इसको और ऊंचा कर लेंगे, सिर टिका रहने देंगे और कमर को थोड़ी ऊपर उठा देंगे। इस प्रकार से इसे उठाएंगे। अगर मोटापा घटाना है और अधिक प्रजनन को बलवान बनाना है, फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से आराम से उठ जाएंगे। ये मत्स्य आसन कई बार करेंगे। फिर जब हम पीछे झुकेंगे तो अगले भी हम अवश्य शस्क आसन करेंगे। उसमें यह कि सांस भरना है और सांस छोड़ते हुए आगे हाथ लंबे कर लेंगे, दूर तक फैल जाएंगे। माथा जमीन पर, नाक जमीन पर, माथा जमीन पर। तो ये हम आगे और पीछे दोनों ही करेंगे ताकि हमारी कमर सम रहे, हमारे प्रजनन अंग भी सम रहे। फिर इन योगों के करने के बाद ये बांझपन के लिए भी और निपुंसकता नामर्दी के लिए भी फिर हम करेंगे। देखिए सर्वासन करेंगे। इस प्रकार से ये तो 5 मिनट में अपना असर दिखाता है। पट लेट जाएंगे, पट लेट करके ये जमीन पर अपना मुख रख देंगे इस प्रकार से और जमीन पर मुख रख के इन पैरों को एक एक करके सांस को भरते हुए कमर दर्द के लिए, प्रजनन अंगों के लिए भी मजबूत बनाता है। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, मुंह टिका रहेगा इन हाथों पर ऐसे। तो हमारी मर्दाना शक्ति बढ़ेगी और बांझपन रोग दूर होगा। इस प्रकार से ये आसन करेंगे। और इसके साथ साथ जो कपालभाति है वो 80% रोगों को दूर करती है। अति उत्तम बच्चेदानी में सूजन, बच्चेदानी में रसूली, बच्चेदानी में अधिक गर्मी होना, अधिक एमसी का आना, गर्म न ठहरना, उसके लिए हमको कपालभाति भी करनी है। किस प्रकार से? इस प्रकार से खाली पेट बैठ जाएंगे और 15 मिनट से लेकर के 10-15 मिनट से लेकर के हम आधा घंटा तक इस कार्य करें। हमारे अंदर अगर बांझपन रोग है, हमारे अंदर नामर्दी है, तो आधा घंटा तक करें। सारे रोगों को दूर भगाती है और सारी नसों को मजबूत बनाती है, रक्त को सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रकार से नाक से सांस फेंकेंगे झटके से, पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर से बाहर, सांस अंदर। किस प्रकार से? झटके से। ये सभी तनाव पड़ रहा है।
सभी पे, इन पे भी, पिंडलियों पे। ये इससे तो लीवर, किडनी और सारी चीजें मजबूत बनती हैं। बच्चेदानी, अंडकोश सब बहुत बलवान बनते हैं। पैंक्रियाज सब कुछ खरीदते रहेंगे इस प्रकार से। स्प्लीन सबको मजबूत बनाती है। 80% रोगों के लिए लाभकारी है। खाना खाने के बाद 4-5 घंटे के बाद भी इसको कर सकते हैं। देखिए, हमें ये जो चिथड़े लटकते हैं, जब वो चर्बी चढ़ जाता है, इस वजह से भी हमारे अंदर भांजपन रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उस चर्बी को दूर करने के लिए भी हम ये आसन करने के बाद हम एक उष्ट्रासन करेंगे, जिससे हमारे अंदर इसका छटाव बन जाएगा। बैठे बैठे ही कर लेंगे, ऊंट की तरह। उसका उष्ट्रासन नाम है। ऊंट की तरह इस तरीके से बैठ जाएंगे, पंजे खड़े इस तरीके से, और श्वास भरते हुए एक एक हाथ से पीछे चले जाएंगे। ये जब तनाव पड़ता है तो ये मोटे मोटे पेट लटकते हैं, वो सारे चिपट के जाएंगे, उनकी खाल पतली हो जाएगी और चर्बी घट जाएगी। हमारे रोगों में, प्रजनन अंगों को ताकत मिलेगी। इस प्रकार से करेंगे। कमर को, पेट को ज्यादा तानेंगे। ये देखो, चर्बी घटेगी। चेस्ट, छाती के लिए भी लाभदायक है। इस प्रकार से कई बार करेंगे। और अधिक करने के लिए पंजे पीछे जमीन पर मोड़ देंगे। नंबर 2 उष्ट्रासन, पंजों को जमीन पर चिपका देंगे इस प्रकार से। उसी तरीके से श्वास मारते हुए एक एक हाथ से पीछे जाएंगे इस प्रकार से। धीरे धीरे वापस इस प्रकार से करेंगे। उष्ट्रासन हमारे अंगों में मोटे मोटे पेटों को, ये जो चर्बी चढ़ कर के लौटे पड़ती हैं, उसको खत्म करता है। और बैठे बैठे करने वाले ये आसन। अब देखिए हमको करना क्या है इसके बारे में। देखिए, भांजपन रोग के लिए हमको शिवलिंगी का बीज 400 ग्राम लाना है। 400 ग्राम बीज को लेकर के, और 100 ग्राम उसमें गिद्दी निकलेगी। 400 ग्राम शिवलिंगी के बीज में सिर्फ 100 ग्राम। अब 100 ग्राम ही अब शिवलिंगी का, उसका पुत्र जीव का गिद्दी ले लेंगे। पुत्र जीव का गिद्दी और लेकर के 3 माह तक इसका सेवन करेंगे। आपको अवश्य आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। और इस दवा का सेवन 3 महीना तक, गाय 200 ग्राम चूर्ण बना लेंगे इसको, फिर 5 और 6 ग्राम चूर्ण 3 माह तक दूध से सेवन करेंगे, गाय के दूध से। इस प्रकार से हमको जो महिलाएं हैं ये सेवन करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और जो है कि पुरुषों के लिए, मर्दानगी के लिए अश्वगंधा, छतावर
सफ़ेद मूसली का चूर्ण, कोच का बीज लेकर के, अश्वगंधा लेकर के, छत्तौर लेकर के संभाग बराबर, और सफ़ेद मूसली का चूर्ण, कोच का बीज लेकर के 5 ग्राम सुबह शाम सेवन करें तो हमारा ये रोग भी दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने रोगों को दूर करें और आसन योगासन करें, अपनी लंबी आयु प्राप्त करें। समस्त प्रेमी और भैया और बहनों का हार्दिक अभिनंदन है।